नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS में। आज हम BPSC के लिए PSIR के कुछ क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। जिस प्रकार का पैटर्न है PSIR का, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल आइडियलिज्म की शुरुआत किस थिंकर ने किया है। मतलब कि पॉलिटी में आइडियलिज्म, मतलब कि पॉलिटी जो था PSIR में पॉलिटी में आइडियलिज्म की शुरुआत किसने किया था। मतलब कि किसके काम में हम लोग आइडियलिज्म की झलक देखने को मिलती है। मतलब कि वो मैटर से ज़्यादा आइडियलिज्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी कि आइडियाज़ को प्रीफर करते हैं। तो प्लेटो के वर्क में हमें क्या मिलता है कि एक प्रकार से पॉलिटिकल आइडियलिज्म की शुरुआत देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए प्लेटो ने क्या कहा था। प्लेटो ने कहा था कि आइडियाज़ सुप्रीम है, मतलब कि आइडियाज़ जो है वो सुप्रीम है, मैटर जो है वो सुप्रीम नहीं है। आइडियाज़, अगर किसी चीज़ के पीछे अगर आपको आइडियाज़ पता है तो वो अल्टीमेटली वही परमानेंट है, वही स्टेबल है। तो अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल रियलिज्म की शुरुआत किस थिंकर ने की थी। तो ये अरिस्टोटल के काम से हमें क्या दिखता है, पॉलिटिकल रियलिज्म की शुरुआत देखने को मिलती है। एरिस्टोटल जो कि एक प्रकार से ये बोलते हैं कि ठीक है, आइडियाज़ का तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चीज़ का है कि व्हाट इज, मतलब कि मैटर क्या है, आखिरकार क्या है, इस चीज़ पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, रेदर देन कि आप आइडियाज़ पर फोकस कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन भी है PSIR का, BPSC का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। रिफॉर्मेटिव जस्टिस का कंसेप्ट सबसे पहले किस थिंकर के काम में नज़र आता है। रिफॉर्मेटिव जस्टिस, देखिए दो प्रकार के जस्टिस है, एक रिफॉर्मेटिव जस्टिस और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। रिफॉर्मेटिव जस्टिस मतलब कि कोई क्राइम किया तो उसको सज़ा देना है, सुधार लेकर के आना है ताकि वो किसी प्रकार का क्राइम ना करे, तो उसे रिफॉर्मेटिव जस्टिस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मेनली वेलफेयर से संबंधित है, मतलब कि स्टेट का जो कॉमन गुड्स है, जो गुड्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लोगों के पास कैसे पहुँचाया जाए, जो डिजर्विंग लोग हैं उसके पास कैसे पहुँचाया जाए, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। तो एरिस्टोटल ने तो हालांकि दोनों कंसेप्ट दिया है, रिफॉर्मेटिव जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दोनों की बात की है, लेकिन ज़्यादा फोकस इन्होंने किया है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। तो रिफॉर्मेटिव जस्टिस का कंसेप्ट सबसे पहले किस थिंकर के काम में नज़र आता है, तो वो एरिस्टोटल है। अगला क्वेश्चन है कि एरिस्टोटल अपनी अप्रोच में कैसे थिंकर है। तो वो एरिस्टोटल जो है वो अपनी अप्रोच में फंक्शनलिस्ट है। फंक्शनलिस्ट मतलब कि याद कीजिए प्लेटो ने कहा था कि हमें कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ करना है, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली करना है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है उसका कम्युनिज्म करना है और ये फैमिली है उसका कम्युनिज्म करना है। यानी कि जो गार्जियन क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उनके लिए, मतलब कि उनके लिए फैमिली नहीं होगा, प्रॉपर्टी नहीं होगा, पर्सनल फैमिली नहीं होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगा। लेकिन एरिस्टोटल का कहना है कि देखिए हर चीज़ जो है उसका फंक्शन देखना है, मतलब कि जो भी चीज़ है उसका फंक्शन, यूटिलाइजेशन क्या है, टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, वो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। मतलब कि कोई भी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैरिज एक टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है ना, इसका फंक्शन है ना। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी, वेल्थ भी क्या है, टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। अगर एक जो भी लोग काम करते हैं तो उनके पास एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है कि हाँ हमें प्रॉपर्टी हासिल करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो बेहतर से काम करते हैं और प्रोडक्टिव रूप से काम कर पाते हैं। इसलिए एरिस्टोटल जो अपनी अप्रोच में क्या है, थिंकर, वो फंक्शनलिस्ट है, वो हर चीज़ का यूटिलिटी देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इज शैडो ऑफ रियलिटी। यह स्टेटमेंट किसका है, प्लेटो का। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, प्लेटो जो है वो आइडियाज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जो वर्ल्ड में जो मैटर जो दिख रहा है वो बोलते हैं कुछ नहीं है, बस ये आइडियाज़ का क्या है, शैडो है। मतलब अगर मान लीजिए कुर्सी आपको देखने को मिल रहा है तो वो जो कुर्सी के पीछे जो आइडिया है वो उसका वो शैडो है, लेकिन वो कुर्सी जो है वो रियल नहीं है, आपका उसके प्रति जो आइडियाज़ है वो रियल है। अगला क्वेश्चन है कि जहर देकर स्टेट ने किस थिंकर को मारा था, जबकि वह थिंकर यह चीज़ जानता था कि हमें जहर दिया जा रहा है, फिर भी उसने जहर पी लिया था, ये मानते हुए कि स्टेट जो भी कर रहा है वो मेरे हित में ही कर रहा है। तो वो सोक्रेटिस थे। एक्चुअली में सोक्रेटिस बहुत ज़्यादा महान थिंकर थे, वो स्टेट के विरोध नहीं जाते थे, जबकि प्लेटो जो थे प्लेटो जो हैं वो डेमोक्रेसी को प्रेफर नहीं करते हैं। तो सोक्रेटिस जो हैं वो एक प्रकार से वो बहुत महान थिंकर थे, उन्होंने ही जहर का प्याला पी लिया था। अगला जो है एम्पिरिकल अप्रोच अपनाने वाले पहले थिंकर कौन थे, तो एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल जो है वो 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किए थे, अपना जो भी थ्योरी था उसको देने के लिए, अपना जो भी वर्क था उसको ड्रॉ करने के लिए। तो एम्पिरिकल स्टडी क्या होता है कि मतलब कि जो ग्राउंड लेवल पर जो चीज़ें हैं, जैसे कि एम्पिरिकल में 3 चीज़ होता है कि आप कंपेयर कीजिए कि दूसरा देश में कौन सा अच्छा चीज़ है उसको अपनाने का, और दूसरा कि आपका जीवन में क्या बीत रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोई चीज़ को लेकर के, तो वो चीज़ है। और अगला है कंपेरिजम।
कंपैरिजन कीजिए, और दूसरा एक्सपीरियंस, और तीसरा ग्राउंड लेवल पर आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, मतलब कि रियलिटी के आधार पे उसको एम्पिरिकल अप्रोच कहते हैं। आइडियाज़ नहीं कि अगर किसी के पीछे आइडियाज़ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, नहीं, कैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप कैसे कोई चीज़ को देख रहे हैं, और आपका कंपेयर कैसे कर रहे हैं कि तो कोई देश महान बना तो क्यों बना, उसमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें उसको लाने की कोशिश करना, तो इसको एम्पिरिकल अप्रोच कहते हैं। तो एरिस्टोटल जो है एम्पिरिकल अप्रोच अपनाने वाले पहले थिंकर थे, वो एरिस्टोटल थे। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिस्कशन में हम और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।